गुप्ता जी, लखनऊ में जो माहौल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो तो बीजेपी है भैया। बीजेपी। बदली जाए, सरकार दूसरी आए। दूसरा है। कौन सा है बस्ती का आपका? हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका है। मतलब कर्नाटक का आदमी ये कह रहा है कि अखिलेश आएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बोलता है इधर सभी लोग कौन जीतेगा तो अखिलेश आएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है और डेफिनेटली यही भाजपा ही आएगी। ठीक, थैंक यू। एक्शन। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? उत्तर प्रदेश में सरकार अभी जो है मौजूदा, इसके कामकाज से शहरी क्षेत्र में तो लोग खुश हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे कोई ना तहसील स्तर का विवाद होता है लोगों का और ना तो थाने स्तर का। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान से लेके तहसील और थाने तक जनता त्रस्त है और इस सरकार के कुशासन से ऊब चुकी है। अच्छा। आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ रही है। मौका दिया जनता ने, लेकिन जनता इनसे 5 ही साल में ऊब चुकी है। ये हम तो साइकिल को देंगे। वोट है? साइकिल को देंगे। साइकिल को? जी तो देंगे वोट? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। साइकिल। मतलब भाजपा समर्थक हैं, एक तरफ बात बोल रहा हूँ। साइकिल को भी दिया जा सकता है। बीजेपी है। बीजेपी, ठीक है। वोट जी केजरीवाल को। केजरीवाल को? केजरीवाल को क्यों? तो केजरीवाल है जो मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और क्या। मुझे पिछले 5 साल में लगा नहीं कुछ ऐसा जो दंगे वगैरह हुए। आप कहना चाह रहे हैं योगी जी ने जो सुरक्षित करा है प्रदेश को? बिल्कुल। अखिलेश ज्यादा लग रहा है कि अखिलेश की आएगी, लहर हो गई अखिलेश की। बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यार पूर्व बहुमत से लखनऊ में खड़े हो गए, ऐसी बात? और क्या। अच्छा, ये तो कहते हैं कि लखनऊ जो है बीजेपी का गढ़ है। कोई बीजेपी का नहीं है। कहने क्या उनका है, मन है, कहते रहे तो कहने दो उनको। जनता होशियार हो चुकी है। गवर्नमेंट 10 मार्च को आपको खुद ही पता चल जाएगा। भैया अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की? लखनऊ से ही हो या बाहर से हो कहीं से? बाराबंकी। बाराबंकी। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव जो है वो छा रहे हैं इस बार। और क्या नाम है? रेहान। रेहान। किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव की? जी। बस अखिलेश भाई। अखिलेश जी हाँ। अखिलेश ही आएंगे? जी बिल्कुल। योगी जी के कामों से सहमत नहीं? भाई बहुत, योगी जी से बिल्कुल नहीं, बस अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। अखिलेश को? अखिलेश को जी। यादव होने की वजह से या कोई और? नहीं, यादव होने की बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, विकास का, और जो बीच में मुद्दे बीजेपी वाले बिल्कुल बात ही नहीं करते। उनसे जब ये बात करूँ मुद्दे की तो वो लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना मुसलमान की बात करते हैं, जबकि इससे देश नहीं बढ़ने वाला। देश बढ़ेगा तो विकास से बढ़ेगा। महंगाई कम करो, इस पे बीजेपी वाले बात ही नहीं करते। अजीत यादव जी क्या कह रहे हैं बताइए? मुख्यमंत्री जी जो अपराधियों की बात करते हैं, उनसे बड़ा अपराधी कौन है? वो तो खुद अपने मुकदमा 98 के आसपास उनके मुकदमा खुद अपने उसने मुकदमा वापस ले। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे खुद वापस ले लिए। क्या माहौल है? माहौल क्या क्लियर है, सपा आ गई। सपा आ गई? कल ही भैया से कहा दी हमने। अच्छा, क्लियर है। कौन से भैया से? अखिलेश भैया से। कल आए थे? करहल गया कल में। करहल गए थे जी। बात हुई तुम्हारी? बात क्या हुई, दूर से देख लिया, हाथ से इशारा कह दिया कि तुम मतलब क्लियर, कोई रोकने वाला नहीं है अखिलेश भैया कैसे को। करके क्या था बताओ? बस भैया क्लियर हो गए, तुम आपके क्लियर हो गए? क्लियर हो गए। देखिए, आप लोग जो है ओपिनियन पोल में तो अखिलेश यादव को हरा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से नहीं हरा सकते। ये इस बार तो जनता सब देख ही रही है, इन्हीं ने कितना काम करा है, सब जनता जान चुकी है। इस बार तो हमारे अखिलेश भैया ही आएंगे। अखिलेश भैया जो कहते हैं वो होता। अखिलेश भैया ने कहा लैपटॉप बढ़ा, योगी बाबा ने लैपटॉप। मैं एक फर्म है मेरी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन मैं 1.5 साल हो गया मैं खुद बेरोजगार हूँ पूरी तरह से, और 25 लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो सब बेरोजगार हैं पूरी तरह से। आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 12वीं के बाद इंटर नहीं कर पाया। तो दोस्तों मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। आज हम मौजूद हैं बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, हुसैनाबाद, और आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो चौथे चरण का चुनाव होना है लखनऊ में, उसमें लोगों की क्या रिएक्शन है, कौन किसको कितना पसंद करेगा और कौन किसको वोट डालेगा। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ लोगों से रिएक्शन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन इस बार सत्ता में आ रहा है, किस पार्टी ने काम किया है, किस पार्टी ने काम नहीं किया है, और कौन किसको वोट करेगा। तो मेरे साथ एक यहाँ शख्स हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश गुप्ता। गुप्ता जी, लखनऊ में जो माहौल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो तो बीजेपी है भैया। बीजेपी है। बीजेपी कोई ले भी नहीं जा सकता। क्यों ना? क्योंकि उसका इतने काम काज है उसके। क्या क्या काम है बताएं? अरे काम सारा ही कुछ है, गरीबों को राशन दे रहा है, हर चीज बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, हर चीज तो आगे है वो। अच्छा, लोग गरीबी भुखमरी कह रहे हैं, भुखमरी थोड़ी है। भुखमरी नहीं है? भुखमरी बिल्कुल नहीं, करके खाओ कुछ। अच्छा, बेरोजगारी थोड़ी है, रोजगार करो कुछ।
अच्छा, इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है, तो आपको लगता है कि परिवर्तन होगा या फिर रिपीट हो जाएगी बीजेपी? नहीं, रिपीट होगी, यहाँ से तो रिपीट है, बिल्कुल हमेशा हर जगह से रिपीट है। लखनऊ में रिपीट होगी या फिर? नहीं, लखनऊ में हर जगह से रिपीट है। लखनऊ में हर जगह से रिपीट है? हाँ, लखनऊ और सारे भारत से अपने पूरे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भी रोजगार नहीं है बीजेपी की गवर्नमेंट में? रोजगार है, कुछ करो ना, कुछ करके खाओ। हमारा कहने का मतलब कुछ करके खाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ करके खाओगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। पहले क्या रोजगार ही सब देती थी सरकार। अच्छा, सब बेरोजगार तब भी थे, अब तो सही है, गलीमत है, कुछ करके खाओ। लावारिस घर में पड़े रहोगे, क्या खाओगे, क्या पहरोगे? लेकिन रोजगार, ये बेरोजगारी की दर जो है तो बढ़ गई है। अरे बढ़ाते ही जितने खिलाफ पार्टी वाले सब बढ़ाते ही रहे जिंदगी भर वो। अच्छा, वो तो एक दूसरे कोचा लगाने पे रहे बस। योगी का बुलडोजर जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये खाली बुलडोजर की ऐसी बात आ गई है कि बुलडोजर जिंदाबाद है? बुलडोजर तो जिंदाबाद रहेगा ठोक करके। अच्छा, जहाँ पाएगा वहाँ ठोक देगा। अच्छा, अब ये योगी जी जो है, योगी बाबा नहीं बुलडोजर बाबा हो गए। बाबा बुलडोजर। अच्छा चाचा, आपका क्या नाम है? अरे हमसे कुछ ना पूछिए। नहीं पूछिए, ठीक है। पप्पू मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू। ये अब जो इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे सरकार भाई बदली जाए, सरकार दूसरी आए, कुछ विकास हो काम का। अभी मैं इनसे आइसक्रीम वालों से बात कर रहा था, ये तो कह रहे थे बहुत काम कराया और बहुत काम हुआ है यहाँ पे। अब काम तो आदमी के समझ में आ ही जाएगा काम क्या हुआ। बोल लेती हैं अखिलेश का है इधर। अखिलेश के अलावा कोई नहीं? अखिलेश ही है, उसका चाहे उन्हें चाहेगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हमें सब हम घूमना है इधर, हमारा बस्ती दूसरा है। कौन सा है बस्ती आपका? हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका है? मतलब कर्नाटक का आदमी ये कह रहा है कि अखिलेश आएगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बोलता है इधर सभी लोग। कौन जीतेगा तो अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा। सर, ये लखनऊ में जो माहौल है वो किस तरह का माहौल है? यहाँ की आवाम ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है या फिर बीजेपी के? बीजेपी के पक्ष में ही है। बीजेपी ने जो काम किया है, अगर 5 सालों में हमने देखो बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे विकास हुआ है। और बहुत लोग पार्टियाँ बोलती हैं कोरोना आया, चीज़ें हुई। कोरोना आता कोई भी पार्टी होती, कोरोना जिस हिसाब से मतलब ये आया था वायरस, कोई भी पार्टी होती मैनेज जिस हिसाब किया है भाजपा ने वो अच्छा मैनेज किया है। और हर जगह सुविधाएं दी हैं, लोग मतलब संतुष्ट हैं। मतलब मेडिकल भी जो हुआ है, बाद में ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है थोड़ा सा रहता है, लेकिन बढ़िया रहा है। और बाकी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट भाई गरीबों को लिव कर रही है, लोगों को घर मिल रहे हैं गरीबों को। उसके बाद आप दिखाऊँ सुविधाएँ जो हैं यहाँ पे, विकास भी हो रहा है। सड़कें देखिए आप, हर जगह देखिए आप, तो विकास दिखेगा आपको। और गवर्नमेंट में इतना नहीं हुआ है, वादे सब करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई इतना काम नहीं करता। लेकिन भाजपा के समय में जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट है, योगी जी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये उत्तर प्रदेश में रिपीट कर जाएगी या फिर इस बार लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, आएगी, फिर से आएगी और डेफिनेटली आएगी। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से काम किया है और आगे 5 साल मिला है उन्हें, अभी 5 साल मिल गया आगे का, और तो बहुत ही अच्छी डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हो जाएगा यहाँ का। वो लेकिन अगर काम के नाम पे वोट देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया था लेकिन उसके बाद भी नकार दिया था लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, काम लेकिन दिखता है चीज़ों को। भाई किया है उन्होंने, लेडीज़ों के साथ देखिए अच्छा सबको सुविधा मिल रही है, ठीक, गरीबों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अगर देखो तो अब हर तरीके से मतलब हर लेवल के बंदों को जो है वो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है और संतुष्ट है, मतलब पब्लिक संतुष्ट है। अब आजकल तो अपोजिशन पार्टी बहुत हो गया, धर्म के नाम पे चीज़ें करते हैं, पर धर्म से कुछ नहीं होना। हर बंदा इतना समझदार है, जो चीज़ें मिली आज के समय में हर सबको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, और डेफिनेटली यही भाजपा ही आएगी। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? उत्तर प्रदेश में सरकार अभी जो है मौजूदा, इसके कामकाज से शहरी क्षेत्र में तो लोग खुश हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तहसील स्तर का विवाद होता है लोगों का और ना तो थाने स्तर का। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान से लेके तहसील और थाने तक जनता त्रस्त है और इस सरकार के कुशासन से ऊब चुकी है। अच्छा, आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ रही है।
मतलब समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि शहर में तो बीजेपी की पकड़ है, लखनऊ में हमेशा रही है। लखनऊ में हमेशा रही है, तो लखनऊ की अगर रिएक्शन ली जाएगी, लखनऊ की आबो हवा जानी जाएगी तो यही लखनऊ से सरकार नहीं बनेगी ना, लखनऊ तो पूरे उत्तर प्रदेश से सरकार बनेगी ना जी। 403 विधानसभाओं से सरकार बनेगी, ना कि केवल 5 या 9 सीटों से सरकार बन जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये योगी जी ने जो 5 साल में काम किया उनसे आप योगी जी ने 5 साल में काम क्या किया है? आप काम गिनाइए कोई। आप बताइए, आपने काम की बात कर दी। हाँ। योगी जी ने काम किया, कौन सा काम किया है? कोई एक काम आप बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी देखा 5 साल जैसे मैं बता सकता हूँ समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या काम किया। आपके लखनऊ में ही अगर आप देखेंगे, इसी का सौंदर्यीकरण ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अच्छा, ठीक है। आपका रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। आपका PHQ पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। आपका मेदांता समाजवादी पार्टी सरकार में बना है। आपका 1090 समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। आपका जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। आपकी मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार में बनी है। वहाँ से एक सिंगल स्टेशन आप बता दीजिए जो इस सरकार ने बना दिया हो। लेकिन ये तो कहते हैं कि गरीबों के लिए हमने काम किया है। गरीबों के लिए अनाज फ्री में बांटना ये पिछली भी सरकारें करती चली आई हैं और ये भी कर रहे हैं। अच्छा। मुफ्त में राशन बांट के वोट लेना और पैसे दे के वोट लेने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। बस यही है इनकी। और अभी मैं एक भी उपलब्धि इनकी बताइए। एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसकी ये बात करते हैं, बहुत ही आनंद फानन में उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया, पर आज भी आप उस पर चलकर देख लीजिए। हम तो जाते हैं बराबर, अम्बेडकर नगर के निवासी हैं, बराबर आते जाते हैं, अभी भी उस पे काम अधूरा पड़ा हुआ है। खतरे से खाली नहीं है उसमें रात पे चलना कोहरे में। दूसरी चीज, उस प्रोजेक्ट का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 70% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हो चुका था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बन रही है। जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के काम से संतुष्ट थी और आगे भी वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इधर आइए जी। 5 साल में जो इतने सारे आपने काम गिनाए हैं, जब अखिलेश सरकार थी, अखिलेश ने इतने सारे काम किए थे, फिर जनता ने क्यों नकार दिया? जनता परिवर्तन चाहती है। जनता एक बार देखना चाहती थी कि ये क्या करेंगे। अच्छा। इन्होंने अलग कुछ भी नहीं किया। अलग करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। जनता है, मूड परिवर्तन होता रहता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा। मौका दिया जनता ने, लेकिन जनता इनसे 5 ही साल में ऊब चुकी है। अच्छा, 5 साल में ऊब चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम, वोट है तुम्हारा? जी। किसको करोगे? ये हम तो साइकिल को देंगे। साइकिल को? तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद मौसी। वोट है? साइकिल को देंगे। साइकिल को? जी जी। तुम्हारा क्या नाम है? राज अहमद। किसको देंगे वोट? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, साइकिल। कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा बताओ, अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें क्या इरादा है, किसको वोट करने का इरादा है? अब देखिए, वोट देना तो अलग चीज़ है। जैसे हम मतलब भाजपा समर्थक हैं, एक तरफ बात बोल रहा हूँ, साइकिल को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो कार्य हैं व्यक्तिगत, अगर आप अपने हित की बात करेंगे, सिर्फ आप राजनेता बन गए, सिर्फ अपने जाति वालों को आप सर्विस दे दें, अपने जाति वालों का आप ख्याल रखें, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, चूंकि देश है ये। अखिलेश यादव इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी जाति वालों को दिया हो सब कुछ। अरे भाई मेरे, कुछ तो लोगों को दिखता भी है, समझिए बात को, कुछ दिखता नहीं है, ये हम उनकी बात मानेंगे। अच्छा। वो पर्सनल स्वयं ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, अखिलेश यादव की जब सरकार थी, अखिलेश यादव ने काम किए थे या नहीं किए थे? अरे काम, रोड बनवा दिया। रोड तो गवर्नमेंट का पास होता है, टेंडर दुनिया बनवाती है। और कौन सा कार्य किया आप बताइए, आप बताएं, हम थोड़ा उसको समझें। अरे लखनऊ में बहुत सारे काम कराए, मेट्रो का दुनिया भर के काम कराए अखिलेश यादव ने। मेट्रो बनवाया तो मेट्रो जो अधूरा था उसको इन्होंने पूरा कर दिया। गोमती नदी का जो कार्य किया गया था उसमें न जाने कितने का घोटाला दिखाया गया। तो अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भाजपा का हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं साइकिल को भी वोट दे सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है ना। वो इसलिए कि भाई ये उस वक्त क्या पोजीशन बनती है, बात को समझिए। समझ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो भी तो नेता ही हैं, उनके हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन जहाँ सवाल ये होता है व्यक्तित्व का, कार्य का, जैसे भाजपा की सरकार ने गल्ला जो है राशन प्रोवाइड करा दिया, फ्री सेवा, समझिए, हर गरीब किसान मजदूर जो भी थे, भाजपा की सरकार आई तो 2,000 रुपया किसानों के खाते में जाने लगा। क्या और सरकारें 60 साल जो की, उनके पास पैसा नहीं था? एक बड़ा मुद्दा सांडों का भी तो है कि इतने सारे छुट्टा पशु घूम रहे हैं। सांड, देखिए ये एक कहने का बात है, सांड हैं, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सांडों की सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारा भी है। हम चूंकि खेत हम बोए हैं तो उसकी देखभाल भी हम स्वयं करेंगे। गवर्नमेंट किसके घर की सेवा करेगी?
नहीं तो ड्यूटी लग रही है किसानों में रात को के भाई भगाने के लिए, दिन में भी किसान खेतों को देखे, रात में भी देखे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपका खेत है, अभी मोदी जी ने कहा है कि इनका इंतजाम किया जाएगा। मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि अब क्या ऐसी निधि निकाली जाएगी कि गोबर बेच के भी मतलब इनकम होगी। नहीं, वो चीज तो हम आपसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा है कि उनके लिए बाड़ा बनवाया जा रहा है। अच्छा। और गाय वगैरह जो चर रही हैं उनको ले जाकर उसमें आप डाल दो। वहाँ पानी की व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, मतलब भूसा पियरा उनको दिया जा रहा है। अच्छा। ये सारी सुविधाएं हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी एक दो के बुक्के तो कुछ तो उनको खाना भी चाहिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं माइंड चेंज हो सकता है, जो जीतता होगा उसके साथ जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। क्या नाम है सर आपका? एक रिएक्शन, एक रिएक्शन, बस एक रिएक्शन ही बता दो कि वोट फॉर समाजवादी और बीजेपी। यार बीजेपी है। बीजेपी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट है। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। हमारी जो विधानसभा है ना सियाना, उस पर जो हमारे कैंडिडेट थे उनका नाम देवेंद्र सिंह लोधी था। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट जी केजरीवाल को। केजरीवाल को? केजरीवाल को क्यों? तो केजरीवाल है जो मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और क्या? मायावती कह लेते, मुलायम सिंह यादव कह लेते, तुम क्या कहते हैं योगी जी को दोबारा ले आते, लेकिन तुम केजरीवाल को दिल्ली से हटा के यहाँ मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो। और क्या जी, केजरीवाल को बनाएंगे। क्यों, क्या वजह है ऐसी? वजह है, वजह बता दो एक। तो वजह क्या बताने की, दिल्ली जाके देख लो आप। वो बात तो अच्छा है कि दिल्ली को जो है उन्होंने दिल्ली बना दिया है, लेकिन यहाँ तो कहीं भी नजर ही नहीं आ रही ना आम आदमी पार्टी। तो नजर आपको आएगी जब देखोगे तब ना। अच्छा, 10 तारीख में? 10 तारीख में 12 बजे तो पता चल जाएगा कि झाड़ू चल गई। बाबा चलेगा। बाबा? अच्छा, योगी में। अच्छा, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा। यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा। बाबा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नीरज। नीरज जी, क्या माहौल है? मुझे यही लग रहा है कि भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ जी। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाएगी? हाँ, पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा। हाँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है। सुनो एक मिनट, ये तो मेरा मजाक था केजरीवाल का। केजरीवाल का तो कहीं है ही नहीं। हाँ। यूपी में बाबा आएगा, ये निश्चित है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है। यूपी में बाबा के आने की वजह क्या है? वजह बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एक वजह बताओ, बहुत सारी तो छोड़ो, एक बता दो। देखो, गरीब मजदूर लोगों के लिए जितना किया बीजेपी सरकार ने, बाबा ने, उतना किसी ने किया नहीं जी। क्या किया? देखो, राशन हुआ, राशन सारी सरकार, सिलेंडर हुए, सिलेंडर 450। अब देखो सुनो, सरकार बनेगी तो दिवाली होली पे सिलेंडर मिलेगा फ्री। हाँ, फिर वो 1250 का हो जाएगा। त्योहार मनाने का फुल मौका मिलता है। अगर कोई भी देखो, अभी कोरोना चला, त्योहार तो किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं रोका। मेरी बात सुनो, त्योहार तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं रोके ना। किसने रोके? कावड़ यात्रा रोक दी सपा सरकार में, अखिलेश जी ने। कैसे रोक दी? कावड़ यात्रा डीजे बजाना बंद कर दिया था कि डीजे नहीं बजेगा। मैंने तो यार देखो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोरोना की वजह से तो रुक गया हो। वैसे तो मैंने खूब देखा कांवड़ वाले लेके जाते। अखिलेश जी के जमाने में कहाँ कोरोना था जी? कोरोना तो उन्होंने कब रोका है यार? खूब चला कांवड़, खूब चले, डीजे पे बैन था, ये निश्चित है, क्लियर है। और आप पता कर लेना, 2018-17 का खूब देख लेना डीजे पे। वो तो 18 में तो योगी जी थे ना? उससे पहले का। अच्छा, उससे पहले का मतलब 15-16 में, 13-14, 15 अच्छा, 16 में तो चेंज ही हो गया था। अच्छा, हाँ जी। और कोई काम? देखो, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अच्छा, मेरठ से। अखिलेश यादव कहते हैं ये सब हमने बनाए थे, सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, ये फीता काटने आते हैं सिर्फ। सुनो मेरी बात सुनो। अगर जो है जनता इतना ही पसंद करती तो फीता काटने का भी मौका उन्हें देती। भाई जनता ने नकार दिया, फीता काटने का मौका ही नहीं दिया उन्हें। तो कह रहे लोकतंत्र है कि एक बार चेंज करके देखते हैं कि बीजेपी क्या करेगी, इसलिए चांस दे दिया था। चांस कुछ नहीं, चांस दिया है, फिर चांस देंगे। फिर देंगे? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अखिलेश जी ने। इतिहास दोहराया जाएगा? इतिहास तो दोहराया क्या जाएगा, इतिहास तो दोहरा ही रहा है। आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, कानून व्यवस्था बहुत सही है। अच्छा, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ 5 साल में। अच्छा, और सपा में तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं पता सपा का क्या क्या होता है, तुम ही बता दो। देखो, हर जगह फिर वही दंगे, छेड़छाड़, चीजें तो पता ही है, सब देखते ही हैं। अच्छा, मुझे पिछले 5 साल में लगा नहीं कुछ ऐसा जो दंगे वगैरह हुए। आप कहना चाह रहे हैं योगी जी ने जो सुरक्षित करा है प्रदेश को? बिल्कुल, ठीक है। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट आ रही है? अखिलेश ज़्यादा लग रहा है कि अखिलेश की आएगी, लहर हो गई अखिलेश की। अच्छा। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ जाति के नाम पे किया है, सिर्फ इनके पास जुमले हैं, जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और अभी एक होप है कि अखिलेश से अगर आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, एज़ पर पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छा। कि उन्होंने अच्छा काम किया था, डेवलपमेंट किया एटलीस्ट।
तो इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं। आप भी कह दो, चलो अभी इतनी बात। पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। लखनऊ में खड़े हो गए, ऐसी बात? और क्या? अच्छा, ये तो कहते हैं कि लखनऊ जो है बीजेपी का गढ़ है। कोई बीजेपी का नहीं है। कहने क्या उनका है, मन है, कहते रहे तो कहने दो उनको। जनता होशियार हो चुकी है। गवर्नमेंट 10 मार्च को आपको खुद ही पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। जुमले हैं, जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद जुनेद। किसकी गवर्नमेंट आ रही है? भैया अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की? हाँ। लखनऊ से ही हो या बाहर से हो कहीं से? बाराबंकी। बाराबंकी? हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव जो है वो छा रहे हैं इस बार। और क्या नाम है? रेहान। रेहान। किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव की? जी। अच्छा, अखिलेश आ रही है। देखो एक लड़का खड़ा है मेरे साथ, रुको। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम समीर। समीर भाई, आप लखनऊ में हो, यहाँ क्या करते हो आप? हम यहाँ ही रहते हैं भाई, जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं। हाँ, क्या सामने रूमी गेट। अच्छा, क्या करते हो? जी भाई, मेरी मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है। तो लखनऊ में क्या माहौल है इस बार? किसका माहौल है? बस अखिलेश भाई। अखिलेश? जी हाँ, अखिलेश ही आएंगे? जी बिल्कुल। योगी जी के कामों से सहमत नहीं भाई, बहुत योगी जी से बिल्कुल नहीं, बस अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार? जी भाई, बिल्कुल भाई। क्या नाम है? हिंद केसरी यादव मेरा नाम है। वोट आया है? जी। किसको डालोगे? अखिलेश को। अखिलेश को? जी। यादव होने की वजह से या कोई और? नहीं, यादव होने की बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, विकास का, और जो इस पे मुद्दे बीजेपी वाले बिल्कुल बात ही नहीं करते। उनसे जब ये बात करूँ मुद्दे की, तो वो लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना मुसलमान की बात करते हैं, जबकि इससे देश नहीं बढ़ने वाला। देश बढ़ेगा तो विकास से बढ़ेगा। महंगाई कम करो, इस पे बीजेपी वाले बात ही नहीं करते। योगी जी तो कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, क्राइम बढ़ाते हैं, उनके लिए मैंने बुलडोजर रखा हुआ है, तेल लगा रखा है। अरे तो चढ़ाए ना, जो टेनी मिश्रा जेल से छूटा हुआ है, उसने किसानों के ऊपर थोड़ा जीप चढ़ाई थी, उसके ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चढ़ता? मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमा खुद को वापस ले लिया। क्या नाम है? अजीत यादव। अजीत यादव जी क्या कह रहे हैं, बताइए। मुख्यमंत्री जी जो अपराधियों की बात करते हैं, उनसे बड़ा अपराधी कौन है? वो तो खुद अपने मुकदमा 98 के आसपास उनके मुकदमा खुद अपने उसने मुकदमा वापस ले। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे खुद वापस ले लिए, तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ता है? बताइए। आप बताओ, कानून व्यवस्था जो हम खुद गोरखपुर का रहने वाले हैं, गोरखपुर में जब बरसात हुई थी, रामगढ़ ताल डूब गया था, उस समय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ कर क्या कर रहे थे? हम लोग कमर इतना पानी में जा रहे थे नाव से खेके, उस समय मुख्यमंत्री जी हम लोग का दुख और दर्द क्यों नहीं समझ? बहुत विकास पे बात कर रहे हैं, आखिरकार गोरखपुर में क्यों नहीं मेट्रो चलाए? सबसे बड़ी तो बात यह शिक्षा, जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा कितने नए यूनिवर्सिटी खोले हैं। रोजगार की बात करते हैं, आखिरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दिए हैं? केवल ये हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये लोग गोडसे को मानने वाले हैं। आपको भी पता होगा, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये लोग गोडसे को मानते हैं। तुम गोरखपुर से हो, गोरखपुर की बात की, फिलहाल तो हम लखनऊ में खड़े हैं, लेकिन गोरखपुर का जो एक माहौल है वो क्या है, वो बताएं मुझे। बाबा वहां से जीत जाएंगे या फिर बाबा ने जो 2-3 जगह से चुनाव लड़ने के बाद गोरखपुर आने की ठानी है, या गोरखपुर में आके बस जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी होगा कि बाबा खुद भाजपा के सदस्य नहीं है। आपको भी जानकारी इस बात की होगी। और उन्होंने पहले मथुरा का ऐलान किया, अयोध्या का ऐलान किया, अब उनका पलायन हो गया गोरखपुर। अब जनता पूरी मूड बना चुकी है कि उनको मठ में ही रख देना है और मठ से बाहर नहीं निकलने देना है। वो मठ में रहेंगे। और एक्चुअली जो उनका विधानसभा है, हम उस विधानसभा के नहीं, उसी सटीक विधानसभा के रहने वाले। उनका जो विधानसभा, उनकी कुर्सी खुद खतरे में है। अच्छा, आप वहाँ सर्वे करिए, वहाँ का आंकड़ा देखिए। जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अलख जगाया है। मैं ब्राह्मण समाज का बहुत आभारी हूँ कि जो कि जाति पाति जनरल बैक सब कुछ छोड़ के उन्होंने एक तरक्की का रास्ता चुना है। और मैं उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जितने ज़िले हैं, 403 विधानसभा सीट है। पश्चिमी यूपी का माहौल देखिए, पश्चिमी यूपी में हमें लग रहा है बीजेपी का 15-20 सीट निकाल तो काफ़ी हो जाएगा, इतना अधिक बोल दिए होंगे। लेकिन बीजेपी का पश्चिमी यूपी में 20 सीटें नहीं आ रही। पूरा पूर्वांचल देखिए, बाबा का खुद सीट खतरे में हो तो पूर्वांचल में क्या खाक जीतेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो जाग चुका है। युवा जागा हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं है। ये लाल जवार कट पहन के दूल्हा लग रहे हैं, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ अंसारी। क्या माहौल है? माहौल क्या क्लियर है, सपा आ गई। सपा आ गई? कल ही भैया से कहा दिया हमने। अच्छा, क्लियर है। कौन से भैया से? अखिलेश भैया से। कल आए थे? करहल गया कल में। करहल गए थे जी। बात हुई तुम्हारी? बात क्या हुई, दूर से देख लिया, हाथ से इशारा से कह दिया कि तुम मतलब क्लियर, कोई रोकने वाला नहीं है अखिलेश भैया को। कैसे करके क्या था बताओ? बस भैया क्लियर हो गए, तुम आपके क्लियर हो गए? क्लियर हो गए।
अखिलेश भैया ने देखा 172 सीटों का चुनाव हो चुका है, जिसमें से भैया के खाते में 110 के करीब में 100 के बीच में जा रही है सीटें। अच्छा, बस क्लियर जा रही सेंचुरी है। मार योगी जी बाबा तो हैं, वो चले गए गोरखपुर, वो तो मना कर रहे हैं वापसी आना, अब कोई रास्ता भी नहीं है, मतलब वाहन भी नहीं मिलेगा ना आने के लिए, अब अच्छा वाहन ही बंद हो गया उनके लिए। तो अच्छा, योगी बाबा तो गए, योगी बाबा गए, क्लियर गए, अच्छा पक्का चले गए। क्या नाम है सर? अली खान। अली खान, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए आप लोग जो है ओपिनियन पोल में तो अखिलेश यादव को हरा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से नहीं हरा सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे दिलों में बसते हैं वो। अच्छा, और जो दिलों में बसते हैं वो आते हैं। अच्छा, अभी पिछले 5 साल से बसे हैं या पहले से बसे हुए थे? भैया हम लोग यहीं से बहुत पहले से बसे हुए हैं। हम तो लोग पहले जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग साइकिल हैं। हार गए थे ना पिछली बार इसलिए। अरे तो हार गए वो एक अलग चीज है, लेकिन दिलों से आप कैसे मिटा दोगे हमारी मोहब्बत? दिलों से तो किसी को कोई नहीं मिटा सकता। बस फिर वही लेकिन समझ अखिलेश लीजिए। के लिए मोहब्बत है। अच्छा ठीक है, एक और क्या नाम है सर आपका? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन भाई, क्या माहौल चल रहा है, इस बार किसकी सरकार आने वाली है, बताएं। इस बार सरकार जनता की आने वाली है। जनता की सरकार कौन सी है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी साहब। साइकिल चलाना है कि नहीं? साइकिल चलाना है, चलाना है। अरे भाई हमारे आओ ना, बोलो आओ आमिर भाई, आओ यार, बोल दो ना, जो बोलना बोल दो, क्या परेशानी थोड़ी है, इसमें बताओ क्या माहौल है, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जो योगी जी ने काम किए 5 साल में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट है उससे, या इस बार जो है वो वोट किसी और को देना है? देखिए इस बार तो जनता सब देख ही रही है, इन्हीं ने कितना काम करा है, सब जनता जान चुकी है। इस बार तो हमारे अखिलेश भैया ही आएंगे। अखिलेश भैया आएंगे। तो ये जितने भी यहाँ लड़के मिले हैं ये युवा भी थे, हर तरह के। अखिलेश भैया जो कहते हैं वो होता। अखिलेश भैया ने कहा लैपटॉप बढ़ेगा, योगी बाबा ने लैपटॉप, कौन सी सरकार ने करी? बस अब वैक्सीन की बात है, वैक्सीन किसके पास के लिए? वो हमारे पास से जा रही है, हमारी जेब से वैक्सीन के पैसे जा रही है, तो हमारी लग रही है, उसमें क्या बुराई बात है? हमारी जेब से कैसे जा? हमारे भाई साहब टैक्स जारी है, दोगुना टैक्स बढ़ा दिया, जहाँ 5% GST दरी पे हम 12% कर दी। बताओ, दरी पे बैठते हो? ये दरी बेचता हूँ मैं। अच्छा, दरी बेचते हो? जहाँ 5% देता था मैं सपा सरकार में, इसमें 12% कर दी। अच्छा, तो ये हमारे पास दरिया महंगाई देखो, 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था सरकार में, आज देखो 100 रुपए पेट्रोल है, 220 रुपए सरसों तेल है, और ये कह रहे हैं गल्ला दे रहे हैं कि चावल से और गल्ले से अपनी बहनों की शादी कर लें घर में। इनसे क्या हो रहा? 50 कुंटल गल्ला कम से कम नाज उसमें खा लेती है, तुम्हें गैया खा लेती हैं, उस पर रोक लगाओ। अरे मोदी जी ने कह तो दिया उसके लिए हम बना रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं कि उसका गोबर वोबर भी बेच के मतलब इनकम हुआ करेगी। क्या मोदी जी कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं ना, तो मोदी जी बेच लेना उस गोबर को, मोदी जी बेच लेना उस गोबर को, हम भी बेचेंगे। चाय बनने लगी क्या? नाले की गैस से तो वो चाय भी बना रहे थे, और बोल रहे थे कि चाय बनेगी, चाय सबका व्यापार बढ़ जाएगा। किसी ने आज तक चाय नाले से जो है बिजली का बिल देख रहा हूँ कि बिजली जब आती है कितना रुपया बिल आता कि बिल को देख के खुद कंडा जाता हमें। अच्छा, जब बिल देखते हैं 2000 का 2500 का बिल, और सपा सरकार में 1000-1200 का बिल आता। और भैया ने अब तो कह दी 300 यूनिट फ्री है, अब तो मौज ही मौज है, अब तो मौज भैया। अब तो अखिलेश भैया कोई रोकने वाला नहीं है, जिसके बाप में दूध पिया तो रोक के। सुन लीजिए, अगर बेईमानी नहीं हुई तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सरकार बन जाएगी। और भाई यहाँ इतने लोग खड़े, आप हाथ खड़ा करवा लीजिए, कोई अखिलेश के खिलाफ बोल दे तो मैं आपके यहीं पे जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। भैया साइकिल घराटे काट रही है ओम्फो। आप लोग अगर अखिलेश भैया के साथ हैं, साइकिल के साथ हैं, तो आप लोग एक बार मेरे कहे पे हाथ उठा लीजिए, बस ये देख लीजिए, देख लीजिए। भैया मैं रहने वाला हूँ मुरादाबाद का, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। 6 सीटें हैं मेरे मुरादाबाद की, 6 की 6 विधान अपना अखिलेश भैया खाते में जा रही है। मुरादाबाद की जो शहर की सीट है जिसपे यूसुफ लड़ रहे हैं, क्या नाम है? यूसुफ अंसारी। हाँ, उनका तो मैंने सुना है खतरे में। नहीं भाई, वो क्लियर है, क्लियर है। वो इतना है कि पहले 50,000 जीते, अब 10,000 जीत जाएंगे। अच्छा, जीत जाएंगे, लेकिन पक्का जीतेंगे। और जो हमारा हाजी नासिर कुरैशी है वो पहुंचेंगे 1 लाख से ऊपर की। और कमाल अख्तर वो भी भाई साहब, मैंने क्या 6 की 6 सीटें क्लियर है। अब अगर नवाब जान ठाकुर द्वारा के वो भी क्लियर है भाई साहब। अच्छा, वो भी क्लियर है। मैंने क्या कहा कि 6 सीटें मुरादाबाद की हैं, 6 में से कोई सीट नहीं कटेगी, जो 6 की 6 भैया। बताओ, जब तुमने अखिलेश भैया से यूं क्या तुम जीत गए, तो अखिलेश भैया ने क्या किया? अखिलेश भैया क्या इशारा कर दी, जीत गए भैया। अखिलेश भैया खुद क्या जीत गए हम? अच्छा, अखिलेश भैया को खुदा की हम तो जीते हुए हैं। अमित शाह कह रहे परसों भी, बोला सब बंद करो, ये रैली पे हमारा जो काम करा मैं सब खत्म कर दिया। अच्छा, अमित शाह कुछ कह रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो 12वीं पास कर लेगा उसे इंटर में, वो तुमने सुना? अरे अभी योगी जी ने कहा 12वीं पास, टैबलेट भी पूरी ना बटी, आधी टैबलेट, यानी कि 4 गुना में एक हिस्सा भी ना बटा टैबलेट का। क्या मैं ITI कर रहा हूँ, मैं खुद ने वाली हिंदू बच्चों को मिली है। अभी तुम कह रहे हो मैं दरी बेच रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ ITI। भाई साहब मैं ITI कर रहा हूँ, कोई जरूरी अपना मतलब पढ़ाई छोड़ दूँ? भाई साहब पढ़ाई तो कर रहा हूँ, क्या करूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं नौकरी के लिए। सपा सरकार आ गई, इसमें भी क्लियर लगेगी, इसमें लग पाऊंगा मैं। अच्छा, इसमें लग जाओ, इसमें लग जाएंगे क्लियर। तुम क्या कह रहे हो? भैया मैं बेरोजगार आदमी
आदमी हूँ, घूम रहा हूँ। अब हो सकता है सरकार हमारी बन जाए तो शायद कहीं कुछ हो जाए। जब तक भैया आस ही कर सकते हैं। सर मैं 25 लोगों को खुद रोजगार देता था, मैं खुद बेरोजगार। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम मोजिद रिजवी है। मैं एक फर्म है मेरी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन मैं 1.5 साल हो गया मैं खुद बेरोजगार हूँ पूरी तरह से। और 25 लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो सब बेरोजगार है पूरी तरह से। आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लखनऊ में मैंने पीछे कई लोगों से पूछा, ऐसी सरकार मैंने अपने होश में इतना अत्याचार, इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया। मैंने ये अभी लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि लखनऊ जो शहरी सीट है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसा सच है या झूठ है? क्या सर, फिर से क्या बोले आप? लखनऊ जो ये लखनऊ है, लखनऊ की जो 9 विधानसभाओं की सीटें हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि शहर में जो है वो बीजेपी का दबदबा, इसमें कितने सच्चाई है? बीजेपी वो दबदबा वो बनाते हैं अपना। ऐसा कुछ नहीं है। रविदास मल्होत्रा जीत रहे हैं, यहाँ की सीट निकल रही है। यहाँ पे समझ लीजिए 50 नहीं, लड़ाई है इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़ाई है। लेकिन ये समझ लिए सपा निकाल लेगी अच्छी तरह से, एक आध सीट चाहे निकाल ले जाए भाजपा। हाँ, ये बात तो है। तुम बोलो, तुम बहुत बोलो। हम कह रहे हैं कि अरमान मलिक जो हैं, अरमान भाई वो जीत रहे हैं, रविदास मल्होत्रा जीत रहे हैं, और भी जो हमारे लखनऊ के जितने भी हैं सपा से 9 सीट हैं पूरी जीत। आज की बहन बेटे कह रही है कि हम सुरक्षित हैं, ठीक मान लिया। अभी हाथ में कितना बड़ा कांड हुआ, देखा कि पेट्रोल लगा के उसने जलाएगा लड़की को, और ये कह रहे हैं हमें सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? किसान मारेगा 700, बताओ हैं। अब इन्होंने जो है वापसी ले लिया। अब चुनाव को आया तो उन्होंने मुद्दा वापसी ले लिया कि सर भैया सरकार बनानी है हमें, तो वापसी क्यों लिया इन्होंने? ये तो ऐसे ही रहने देते। और टोनी जी जो आजाद हुए, टोनी जी का भाषण मुझे नहीं पता। नहीं, अरे किसानों को जो अभी बता रहे थे, किसान जो बात वो है, सबसे ज्यादा दर्द की बात वो है। पूरी तरह कुचल दिया, उसके बाद उनको ऐसा ही साथ दे रहे हैं, उनका भाजपा उनको साथ दे रही है पूरी तरह से। उनके लड़के को छोड़ भी दिया। किसान बेचारे वो बंद हैं, जो मारे गए उनके परिवार के लोग और जो और से लोग हैं वो सब बंद हैं अभी। तो ये अन्याय ना, पूरी तरह से अन्याय। मतलब ये मानवता की समझ लीजिए, इन्होंने उसको कुचल दिया, मानवता कुचल दिया। बताओ कोई कहाँ तक मुकदमा? तुम क्या कह रहे थे? नहीं भैया, तो ये बताइए भैया, रामपुर में आजम कहाँ है हमारे, उन पर कितने मुकदमे लगा दिए? इतने मुकदमे की लिस्ट भी नहीं है उनके पास। बीजेपी वालों का 350 मुकदमे लगा दिए। मुर्गी चोर, भैंस चोर के वो किसी की मुर्गी चाहते थे? ये उनके गलत लग जाने हैं। ये बीजेपी इन्होंने उल्टे लगा के मुकदमे हैं, मुसलमान को भड़का रहे हैं ये, और कह रहे हैं योगी जी कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, जहाँ व्यवस्था हम कर देंगे उसकी, आने जाने क्या दे देंगे। बताओ मुसलमान के पीछे आए, हिंदू मुस्लिम करने न कर रही है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होता तो सरकार बन जाती इनकी, इसलिए हम इनके खिलाफ। हम अखिलेश भैया को चाहने वाले हैं। अखिलेश भैया रिएक्शन ले लो। क्या नाम है? मेरा नाम उबैदुल्ला सिद्दीकी है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 12वीं के बाद इंटर नहीं कर पाया। मैं इंटर नहीं कर सका 12वीं के बाद। ये टारगेट आप अमित शाह जी पे कर रहे हैं? मैं टारगेट तो पहले बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश के गृह मंत्री को 12 और इंटर में जब फ़र्क नहीं पता है, तो ऐसे देश के गृह मंत्री की जो जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए उत्तर प्रदेश की आवाम को। तो शुरुआत सबसे पहले हमें देखिए, अभी जो केंद्र में सरकार इनकी चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी हटाना चाहिए, तभी सारे देशों में हटने का काम होगा। तो सबसे पहले हमें सारी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहूँगा, 23-24 करोड़ जनता से, कि सबसे पहले तो इस तानाशाह सरकार को भगाने का काम करें। क्योंकि जो इस समय सबसे पहली जो हिंदू मुस्लिम पे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म से उठ कर के राजनीति करना ये जानती नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा से कुछ आता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसे सिर्फ और सिर्फ रोज़गार देने की बात करना चाहिए, शिक्षा की बात करना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करना चाहिए, किसानों की आय दूनी करने के विषय पे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करना चाहती है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना ज़रूरी है, ताकि इसे पता चलना चाहिए कि ये वो देश है, ये स्वतंत्र देश है, और यहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। अगर जो पार्टी बांटने का काम करेगी तो उत्तर प्रदेश की आवाम इसको भगाने का और इसको उखाड़ के फेंकने का भी काम करेगी। ऐसा काम बता दो जब बीजेपी ने कोई काम नया काम किया होगा। सारे काम अखिलेश भैया का काम भी करा। 16 नंबर लाए अखिलेश भैया लाए, 16 नंबर लाके 112 कर दी। क्यों कर दी साहब? है तो अखिलेश भैया की। बताओ भैया, मेट्रो लखनऊ आई किसने बनाई है? अखिलेश भैया ने बनाई है। रोजगार देते अखिलेश भैया थे, इस सरकार में कुछ नहीं देते। क्या कह रहे हैं तुम? क्या कह रहे हो? कि अपने बाप का नाम बदल दें, क्या सही रहेगा। उनके बाप खत्म तो हो गए? तो खत्म हो गए तो ऐसे नाम बदलने से थोड़ी ना होता है भाई।
अच्छा, और क्या। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर जो है युवाओं से बहुत सारी बात की है। तमाम बहुत सारे युवा मिले हैं, अलग अलग जगह के मिले हैं। सभी ने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो उनकी पहली पसंद है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में रहेगा, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं 10 तारीख को योगी जी पहाड़ जा रहे हैं, ठंड ज्यादा पड़ती है। वो कह रहे हैं किराना की गर्मी निकाल देंगे हम। योगी जी कह रहे हैं तो भैया गर्मी तो यहाँ होती है हमारे इसमें लखनऊ में, ठंड जो होती है पहाड़ में होती है। तो योगी जी पहाड़ जा रहे हैं, वापसी हिमालय जा रहे हैं, नहीं पहाड़ के नाने वाले वो पहाड़ जा रहे हैं उत्तराखंड। पहाड़ से पता नहीं लौट पाएंगे भी कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। गर्मी निकाल दूंगा मैं किराना की। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक डायलॉग जो है वो चाहे फिर होम मिनिस्टर का हो या फिर मुख्यमंत्री का हो, सबके जो है लड़के जो है वो डायलॉग सुन रहे हैं, सबकी भाषा सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। और तमाम को ये पता है कि 12वीं और इंटर में कोई फ़र्क नहीं होता है। कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को इतना नहीं पता और कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और बहुत लोग ऐसे ही मिले हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए भी कहा है। तो ये एक टफ कंपटीशन हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि 10 तारीख में किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। अमित शाह हमारे मुरादाबाद आए थे सभा करने के लिए। जिस मंत्री को मुरादाबाद का नाम नहीं पता, लोग कहते हैं मुरादाबाद, तो वो कह रहे हैं मुरादाबाद कर रहे हैं। बताओ अच्छा, जिस आदमी को शहर का नाम नहीं पता यार, तो उन्हें बताओ वहाँ तक पहुँचा दिया। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा रैप करूं क्योंकि शाम हो रही है। तुम इतना बोलोगे तो फिर कहीं अखिलेश तुम्हें कोई मंत्री पद ना दे दे, ऐसा लग रहा है मुझे। उन्होंने हाथ तो कर दिया है ऐसे करके, तुम्हें मंत्री पद भी मिल जाएगा। चलिए जी, इन्हें कॉन्फिडेंस है कि अखिलेश आएंगे तो रोजगार भी देंगे और ये कह रहे हैं मुझे मंत्री पद भी मिल सकता है। मैं लखनऊ में हूँ।